अब बात किसान आंदोलन की, जिसमें एक नकाबपोश की एंट्री कैसे बड़ी मिस्ट्री बन गई है, ये आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर परेड को लेकर टेंशन बढ़ती जा रही है। पुलिस लगातार किसानों को मना रही है, लेकिन किसान परेड निकालने पर अड़े हुए हैं। एक बार फिर पुलिस और किसानों के बीच मीटिंग होने जा रही है। थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच ये बैठक होगी। इस मीटिंग में हरियाणा पुलिस के भी अधिकारी शामिल रहेंगे। हरियाणा पुलिस के आईजी और एडीजी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सोनीपत के एसपी और एडीजी मेरठ जोन भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। पुलिस ने गणतंत्र दिवस के दिन किसानों को ट्रैक्टर परेड के लिए 3 अलग अलग रूट के प्रस्ताव दिए थे, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि वो आउटर रिंग रोड पर ही परेड निकालना चाहते हैं। इंडिया टीवी संवाददाता जतिन शर्मा इस वक्त सिंघू बॉर्डर से लाइव हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, अब दिल्ली पुलिस किसानों को एक बार फिर से समझाने का प्रयास तो करेगी, लेकिन वो पहले ही 3 रूट दे चुकी है। समझौता कैसे होगा, बात कैसे बनेगी? जी बिल्कुल मीनाक्षी, सिंघू बॉर्डर से तकरीबन 3 किलोमीटर पहले ये गेस्ट हाउस है। दरअसल यहीं पर ही मीटिंग अब से कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगी। दिल्ली पुलिस की बात करें, साथ ही हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। किसान नेताओं का भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया है। किसान मोर्चे की अगुवाई करने वाले डॉक्टर दर्शन पाल पहुँच चुके हैं, योगेंद्र यादव यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जब हमने उनसे बात की कि दिल्ली पुलिस आपको ऑल्टरनेट रूट दे चुकी है, तो आप क्या उस ऑल्टरनेट रूट को मानने के लिए तैयार हैं, इस सवाल का जवाब उन्होंने ये दिया कि अभी वो बैठक में जा रहे हैं, बैठक के बाद तमाम चीज़ें वो साफ करेंगे। लेकिन जिस तरीके का हाव भाव उनका देखने को मिला, ये बात बिल्कुल साफ है कि वो इस रूट को मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि हरियाणा से जो नेता आते हैं चडूनी, उनसे जब हमने बात की थी तो उनका यही कहना था कि किसान चाहते हैं कि वो दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकाले और उसी का प्रपोजल लेकर वो वापस दिल्ली पुलिस के सामने पहुंचेंगे। हालांकि ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस तीनों इस बैठक में शामिल हैं। दिल्ली पुलिस लगातार ये बोलती आ रही है कि आप केएमपी रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकालें, उसके लिए हम आपको प्रॉपर बंदोबस्त देंगे। लेकिन हरियाणा के जो किसान और खास तौर पर पंजाब के जो किसान है, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा पुलिस को भी इस बैठक में इसलिए जोड़ा गया है ताकि अगर केएमपी रोड की बात पे सहमति बन जाती है तो हरियाणा पुलिस किस तरीके से इस पूरे मार्च को ऑर्गेनाइज करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके के तेवर किसान नेताओं के देखने को मिल रहे हैं, वो इस बात को साफ कर रहे हैं कि वो दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं और आउटर रिंग रोड पर ही निकालना चाहते हैं। आप बैठक पर नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जतिन, किसानों की मीटिंग से पहले एक नया ट्विस्ट और आ गया है। एक नकाबपोश की एंट्री से कई सवाल उठ रहे हैं। किसान संगठनों ने कल आंदोलन में हिंसा की साजिश रचने का दावा किया था। सिंघू बॉर्डर पर जमे किसानों ने कल शाम एक शख्स को मीडिया के सामने पेश किया और दावा किया कि किसान नेताओं को मारने की साजिश थी। उस वक्त कैमरे पर योगेश नाम के एक संदिग्ध ने बताया था कि 4 किसानों को गोली मारने का ऑर्डर था। अब सोनीपत के रहने वाले योगेश का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में योगेश ने कई हैरान करने वाली बातें कही है। आप भी इस वीडियो को गौर से सुनिए। मैं सोनीपत का योगेश सिंह, 19 तारीख को मेरे मामा का लड़का हुआ था, मैं वहाँ पे गया था। मैं दिल्ली डीटीसी बस में आया था, डीटी से बस में आया था और दिल्ली पुलिस ने मुझे वहाँ से पैदल नरेला से आगे भेजा था सर। 19 तारीख को शाम को 4:30 बजे मैं वहाँ पे कुंडली एरिया में जा रहा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने उनको सिर्फ इतना झूठ बोला कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा है। हालांकि वहाँ कोई छेड़ रहा था, उनको ये लगा कि इन्होंने मुझे छेड़ा है, ये लड़की को छेड़ रहा है। उन्होंने मुझे लेके गए, उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफ़ी मारा, पैंट वैंट उतार के काफ़ी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहाँ पे बिठाया, ठीक है। उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे। मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे, एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा, तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, उन्होंने बोला कि जैसे ये इसको मार रहे हैं वैसे तेरे को मारेंगे, अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला।
फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल मिलाई, मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम अगर मारते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं, मार काट के फेंक देंगे और पता भी नहीं लगेगा। उनके पास वो लड़के हैं जो जिनके पास पहले कंप्लेंट भी है, और उन्होंने पाइपों से जिस लड़के को मारा है वो अधमरी हालत में है, उसको उठा के लेके गए हैं वहाँ से, ट्रॉली में भी रखा था। फिर एक रात जो वहाँ पे 2-4 लड़के हैं उन्होंने मुझे काफ़ी मारा था, इतना ज़्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे, तेरे को प्रेस के आगे वहाँ बोलना है। तो काफ़ी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहाँ पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है ना, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला। अभी आरोपी योगेश से पुलिस पूछताछ कर रही है। अब तक की जांच में योगेश ने पुलिस को क्या क्या बताया है, ये भी आप सुनिए। योगेश सिंह नाम है उसका, यही पानीपत का रहने वाला है, सोनीपत का रहने वाला है वो। और किसानों ने पकड़ के दिया है कि भाई ये कुछ इस तरह की घटना ना घट जाए, कोई बात ना हो जाए इस संबंध में। बाकी उसको हम लेके आए हैं, पूछताछ कर रहे हैं। इंटरोगेशन में जैसी भी बात निकलेगी वो फिर उसके मुताबिक। सर कुछ प्राथमिक जांच में कुछ मिला हो कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला हो कुछ? नहीं, अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, 9th फेल है ये, और 21 साल की इसकी उम्र है। ये इसने जो अभी मोटी मोटी बात बताई है पूछताछ में, वो यही बताई गई है कि ये अपने मामा के लड़के के बेटी हुई थी दिल्ली में, उससे मिलने के लिए गया था और वापस आ रहा था, तब इसको 19 तारीख को ये बता रहा है कि मुझे कैच किया था। जिस तरह से इसने बताया कि 19 तारीख को किसानों ने पकड़ा था। हाँ, किसानों से भी पूछताछ की जाएगी इसमें? हाँ, उनको भी बुलाया जाएगा, वहाँ जाके पूछताछ भी की है कुछ हमने, और भी पूछताछ करेंगे। और इसकी सारी जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जिस तरह से भाई कॉल डिटेल है, कोई और बात है, कोई इसका फ्रेंड सर्कल क्या क्या है, इसका फेसबुक आईडी क्या है, फेसबुक पे क्या है, व्हाट्सएप पे क्या चैटिंग है, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इन्वेस्टिगेशन करके सारी जो जैसी भी बात होगी ना वो कार्रवाई करेंगे हम।